वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, मैं प्रोफेसर विजय केडिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज के लिए या फिर आपको जो भी नई नोट्स चाहिए, जो भी आपकी नई नोट चाहिए, जो भी क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज चाहिए, उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो केडियो कॉमर्स क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे से। और स्टोर सेक्शन में जाके, ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन है हमारे, और उसमें आप विजिट कर सकते हो। और विजिट करने के बाद में आपको वहां पे सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ बच्चों, आपको वहां पे अपडेटेड बेस्ट इन अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, अमरावती 5 डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल रहेंगी। दैट इज अवर गारंटी चैलेंज। ओके, अब बात आती है बच्चों कि आज मैं कौन सा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। काफी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैसेज किए थे, चैट किया था, व्हाट्सएप किया था कि सर अभी जो नया सिलेबस आया प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी का, उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह से पेपर आने वाला है। तो बस आप लोगों के लिए बच्चों, संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के अंडर में अभी जो न्यू सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, वो हिसाब से किस तरह से आपको पेपर आएगा, उसके लिए हमने ये क्या किया, यहाँ पे पेपर पैटर्न अभी हम आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो आपके, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022। रूल के हिसाब से तो आपकी जो एग्जाम होती है बच्चों, वो दिसंबर 2022 में होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और अप्रैल एंड और मई ऐसे में होती है सेकंड सेमेस्टर की। तो दिसंबर 2022 के सेकंड वीक तक आई थिंक आपके एग्जाम आना चाहिए, जो हिसाब से पहले होती थी कोविड-19 के पहले। अब बच्चों, ये जो पेपर होता है ये 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी जो कि नया सब्जेक्ट है हमारा, जो ये साल से आया हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में, और इसका जो मैक्सिमम मार्क रहेंगे बच्चों, ये 80 मार्क के लिए ये पेपर आने वाला है। अब फिर बात आती है कि सर ये पेपर का पैटर्न कैसे होगा। तो बच्चों, आपको बता दूं, ये पेपर का पैटर्न भी सेम वही पैटर्न होगा। सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए बी सी बोले तो ए में कुछ क्वेश्चन आएंगे, बी में कुछ क्वेश्चन आएंगे, सी में। इसका मतलब है 3 सेक्शन में ये पेपर को डिवाइडेड करे हुआ है, ए बी सी। और आपको बता दूं, ए से अब 80 मार्क को अगर आप 3 सेक्शन में डिवाइडेड करोगे, तो पहला जो सेक्शन है वो 20 मार्क के लिए डिवाइडेड है। बाद में सेकंड सेक्शन को कैरी करते हैं 20 मार्क्स, और जो थर्ड सेक्शन है बच्चों सी वाला, उसको दिए जाते हैं 40 मार्क। तो इसका मतलब है ए के लिए 20, बी के लिए 20 और सी के लिए है 40 मार्क्स। इस तरह से ये टोटल होता है 80 मार्क का। अब फिर सेक्शन जो ए आ रहा है बच्चों आपको 20 मार्क का, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। यानी 20 मार्क के बच्चों आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं 80 में से, यानी सिर्फ 60 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है। फिर क्या 20 मार्क का सॉल्व नहीं करना है क्या? 20 मार्क का भी सॉल्व करना है बच्चों, लेकिन वो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, समझा? यानी फ्री में मिलते हैं अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो फिर इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। इसका मतलब है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के लिए। इसमें चॉइस नहीं होती है, आपको ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको कंपलसरी 20 क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी रहेगा। दूसरा, क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको चॉइस रहेंगे ए बी सी डी ई। आपको एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और रीराइट द सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन समझ लो बच्चों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर में फिलिंग द ब्लैंक बोला तो बस मान लो, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ऑल द अबव। तो इसमें से कौन सा आंसर है? मान लो 1 मिनट के लिए सी नंबर का आंसर है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख दे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 सी। ऐसे नहीं चलता, फिलिंग द ब्लैंक है। फिलिंग द ब्लैंक बोले तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल द अबव, यानी ऊपर के सभी आंसर है, और वो लिखना पड़ेगा वहां पे, और उसको नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा, तब कहां पे वो कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चे ऐसा करते नहीं, और इसलिए कहीं ना कहीं उनको मार्क वहां पे नहीं मिलते। तो शॉर्टकट का टेक्निक यूज मत करो बच्चों, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं करना, हमें पूरा सेंटेंस लिखना है, इसलिए वो रीराइट द सेंटेंस कहा जाता है उसको। तो इस तरह से बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे आपको ए सेक्शन में। अब फिर सर ये 20 जो क्वेश्चन आएंगे, ये 5 यूनिट पे मिक्स में आते हैं क्या? नहीं बच्चों, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये 5 यूनिट पे मिक्स नहीं आएंगे। आपको बता दूं, इसमें इसका रूल होता है असेंडिंग आउटर का, और इसका रूल क्या बोलता है, पहले जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो पहले ही यूनिट पे आएंगे। इसका मतलब एक सिंपल एक इक्वेशन समझाता हूं आपको कि टोटल यूनिट हमें कितने आने वाले हैं, 5 यूनिट है सर। ये ए सेक्शन कितने मार्क के लिए वेटेज है? 20 मार्क के लिए। तो 20 को अगर हम 5 यूनिट से डिवाइड करते तो एक यूनिट को आते हैं 4 मार्क। इसका मतलब हो गया बच्चों, पहले यूनिट पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहले 4 क्वेश्चन आएंगे, पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये कंपलसरी इज रिलेटेड विद द फर्स्ट यूनिट। एंड आफ्टर जो उसके बाद में के जो 4 क्वेश्चन है, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों 5, 6, 7, 8 से,
तो ये जो क्वेश्चन आने वाले ये सेकंड यूनिट पे ही आएंगे। बाद में इसके अलावा जो 9, 10, 11, 12 जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये कंपलसरी आपको सिर्फ उसके थर्ड यूनिट पे आएंगे, उसके आगे के फोर्थ यूनिट पे, उसके आगे के फिफ्थ यूनिट पे। तो इस तरह से ही बच्चों ये आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि फिफ्थ यूनिट का जो क्वेश्चन है वो पहले यूनिट में पूछे जाएंगे, यानी पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट, ऐसे कभी नहीं होगा। अब आता है बच्चों सेक्शन बी की बारी आती है, और सेक्शन जो बी है ये भी आपको 20 मार्क के लिए आता है। अब यहाँ पे भी वही इक्वेशन, वही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि 20 डिवाइडेड बाय 5, कम ऑन 20 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट, तो इसका मतलब होता है एक यूनिट के लिए 4 मार्क का वेटेज होगा। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे चॉइस होती है बच्चों। क्या होता है यहाँ पे आपको चॉइस होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको अब यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, डिफरेंशिएट बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उसको और में पूछ दिया उसने 5 जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। अब वैसे देखिएगा तो रेक्टिफाई वो उधर चले गया तो फोर्थ यूनिट में, लेकिन इस तरह से पैटर्न आएगा आपको, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आएगा, उसके और में एक क्वेश्चन आएगा, समझ में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन उसके और में सेकंड क्वेश्चन, दो में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है। कम ऑन, दो में से एक सॉल्व करना है, समझा क्या। और ये देगा आपको 4 मार्क, एक तो ऊपर का सॉल्व करो या नीचे का। तो ये हो गया बच्चों पहले यूनिट से रिलेटेड आएगा। फिर सेम दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको दूसरे यूनिट से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दिखा। तीसरा जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन आएगा बच्चों ये तीसरे यूनिट से ही रिलेटेड आएगा आपको। चौथा क्वेश्चन चौथे यूनिट से रिलेटेड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है बच्चों वो फिफ्थ नंबर के यूनिट से ही रिलेटेड आएगा। अब आता है बच्चों सेक्शन सी। कम ऑन, क्या आता है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी की अगर बात हम करते हैं तो सेक्शन सी जो क्वेश्चन है बच्चों ये आता है 40 मार्क के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है? 40 मार्क के लिए। इसका मतलब 40 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट, तो 8 मार्क मिलेंगे एक क्वेश्चन को। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको 8 मार्क मिलेंगे। अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन को एक और मिलेगा आपको। यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे तो उसको एक एक और पकड़ लिया तो 10 क्वेश्चन हो गए। फिर से 10 में से कोई भी 5 सॉल्व किया तो चलता क्या? नहीं, 1 जो आ रहा है बच्चों, 1 के और में जो सेकंड आएगा, एक तो 1 या सेकंड, दो में से एक आपको सॉल्व करना है। यानी ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, और उसके और में जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, इस दोनों में से एक। फिर जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है इसके और में जो क्वेश्चन है ये दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है जो 8 मार्क देगा। थर्ड क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको और में जो है उसमें से एक, फोर्थ के और में जो है उसमें से, और फिफ्थ है उसको और में जो है जो दोनों में से एक। इस तरह का ही पेपर पैटर्न बच्चों आपको आने वाला है। तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ज्यादा ट्रेस देना नहीं है अपने माइंड को, आप सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करो। इस बार के पेपर बहुत अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज इसका रीजन ये है कि आपको जो सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी का, ये बहुत ही इजी और अच्छा सिलेबस है, जिसको हमारे हिसाब से हम लोग उसको बेसिक सिलेबस बोलते हैं। तो आपको पेपर भी अच्छा आएगा, बट इतना है इसमें थ्योरी भी अच्छी है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी अच्छे से दे हुआ है। तो दोनों चीजों को आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर वो दोनों पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको एमसीक्यूज ये जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक आएंगे। इस तरह से बच्चों आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, जो कि न्यू आया है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर को, ये 80 मार्क के पेपर में आएगा। ओके, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।